दोस्तों अतरी सीट जो है जेडीयू और एनडीए के गले का फंदा बनकर खड़ी हो गई है और इसकी रस्सी इसकी जो डोर है वो किसके हाथ में है? एनडीए के सहयोगी दल जीतन राम मांझी के पास। जीतन राम मांझी जैसे पिछले कुछ समय से लगातार बयानबाजी देते नजर आ रहे हैं कि 20 सीटें हमें दे, नहीं तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो इसी बीच उनका एक और बयान सामने आया है। जीतन राम मांझी कहते नजर आ रहे हैं कि हमें अतरी सीट से चुनाव लड़ना है, हमारे पास कम समय है, शायद अगला लोकसभा चुनाव ना लड़ पाए, इसलिए यही विधानसभा चुनाव लड़ लेते हैं। 80 से ज्यादा के अब हम हो गए हैं, तो ये हमारा आखिरी चुनाव हो सकता है और हम अपनी मनपसंद सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो सीट कौन सी है? अतरी। पहले आपको बता दें इस समय अतरी सीट पर किसका कब्जा है? इस समय आरजेडी का कब्जा है अतरी सीट पर। दूसरी नंबर पर जो पार्टी है वो जेडीयू को गढ़ बोला जाता है। अतरी जो है वो जेडीयू का गढ़ है। नीतीश कुमार की काफी पसंदीदा सीट है, लेकिन इस बार जीतन राम मांझी की तरफ से दावा ठोक दिया गया है कि या तो हमें ये सीट दे, 20 सीटों के साथ साथ ये सीटें हमें दे, और इन सीटों पर अगर हमें चुनाव नहीं लड़ाया गया तो हम अकेले चुनाव लड़ने हैं। पिछले कुछ समय से लगातार चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी दोनों ही बयानबाजी देते नजर आ रहे हैं। एनडीए के टूट के जो माहौल के अंदर, जो एनडीए के अंदर अंदरूनी टूट चल रही है, उसके बारे में खुलासा भी ये दोनों ही करते नजर आ रहे हैं। और अब जीतन राम मांझी ने नया मोर्चा खोल लिया है 20 सीटों के साथ कि अतरी सीट भी हमें दे। दोस्तों देखने में ऐसा लग रहा है कि जीतन राम मांझी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 20 सीटों को लेकर बीजेपी पर प्रेशर बनाया कि 20 सीटें नहीं मिली तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ से प्रेशर बनाने से शायद उनकी बातें नहीं मानी जा रही, तो उन्होंने सोचा कि जेडीयू पर भी प्रेशर बनाते हैं। अतरी सीट को लेकर जेडीयू पर प्रेशर बनाते हैं कि अगर हमें ये सीट नहीं मिली तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी को, जेडीयू को कुछ भी हो, कोई कितनी सीट पर लड़े उन्हें मतलब नहीं है, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा सीटें चाहिए, उन्हें उससे मतलब है। अगर जेडीयू पर प्रेशर बनाएगी जीतन राम मांझी तो नीतीश कुमार भी बीजेपी पर प्रेशर बनाना शुरू कर देंगे। दोनों तरफ से, जीतन राम मांझी की तरफ से भी, जेडीयू की तरफ से भी प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा बीजेपी के ऊपर। फिर शायद 20 सीटें जीतन राम मांझी को मिल जाए। इसी उम्मीद से जीतन राम मांझी शायद ये प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान कह रहा है कि हमें 40 सीटें दो, 35 सीटें दो, 30 सीटें दो, इससे कम हम नहीं जाएंगे, अगर इतनी सीटें भी नहीं दे सकते तो हम अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है, सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने को तैयार है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी कहते हैं कि अगर हमें 20 सीटें नहीं मिली और अतरी सीट नहीं मिली तो हम अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है। यानी बीजेपी और जेडीयू की जो मुसीबतें हैं इस समय बिहार चुनाव से पहले दोनों तरफ से बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टियों की तरफ से, उनके सहयोगी दलों की तरफ से ऐसे बयानबाजी के सिलसिले सामने आ रहे हैं। जल्द ही बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा चुनाव आयोग द्वारा, लेकिन ये जो मुसीबतें हैं, ये जो अड़चने हैं, ये सामने उठकर लगातार आती जा रही है। जहां दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग पर फाइनल लिस्ट भेजने ही वाला है, तो वहीं अभी तक बीजेपी में कौन किसके साथ चुनाव लड़ेगा यही निश्चित नहीं हुआ। जेडीयू बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी ये तो सबको पता है, लेकिन क्या जीतन राम मांझी और चिराग पासवान बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे, ये किसी ने सोचा है? यही सवाल लगातार उठ रहा है। अब आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कि क्या जीतन राम मांझी की ये जो ख्वाहिश है अतरी सीट को लेकर, क्या ये पूरी की जाएगी बीजेपी द्वारा या चिराग पासवान की बातें मानी जाएगी बीजेपी द्वारा? अब देखना दिलचस्प यही होगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।